जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवाजी। अगला क्वेश्चन कहता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? इसका सही आंसर है 1664 और 1670, ये दोनों बार लूटे थे। तो इसका सही आंसर होगा A+B। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो सही आंसर होगा औरंगजेब ने दिया था। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 1680 में। शिवाजी के समय में चौथ क्या था? घुड़सवार सेना था, पैदल सेना था, या मंत्रिमंडल था, कर था? तो ये एक प्रकार का कर था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा मराठी भाषा। अगला क्वेश्चन कहता है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका सही आंसर होगा शाहजी भोसले। एक मिनट। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा संभाजी होगा। क्या होगा? संभाजी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शिवाजी का राजधानी कहाँ था? शिवाजी की राजधानी कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन कर रहा है संभाजी का पेशवा कौन हुआ? संभाजी का पेशवा लीनोपंथ हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1728 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर रहा है राजा राम कब मारा गया? तो राजा राम मारा गया था 1700 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? तो सितारा को बनाया। अगला क्वेश्चन कर रहा है संभाजी की मृत्यु कब हुई? तो संभाजी की मृत्यु हुई 1689 ईस्वी में। कब हुआ? 1689 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालाजी की मृत्यु कब हुई? एक मिनट, अगला ये क्वेश्चन छूट गया है। राजा राम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजा राम का उत्तराधिकारी शिवाजी देते हुए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालाजी की मृत्यु कब हुई? तो बालाजी की मृत्यु हुई आपका 1761 में हुई थी। बालाजी की मृत्यु कब हुई? 1761 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध कब हुआ? साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अंग्रेज ने मराठों को मैकियावेली कहा था? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स ग्रांट टफ ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतिम पेशवा शासक कौन हुआ? अंतिम पेशवा शासक कौन हुआ? तो अंतिम पेशवा शासक हुआ बाजीराव द्वितीय। कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय।
अगला क्वेश्चन कह रहा सालवाई की संधि कब हुई? तो सालवाई की संधि 1782 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा मंदसौर की संधि कब हुई? मंदसौर की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा मंदसौर की संधि 1818 में। देवगांव की संधि कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1803 में। आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हल्ला दुर्ग को किससे छीना था? पन्हल्ला दुर्ग को किससे छीना था? तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर से। बीजापुर से पन्हल्ला को छीना था। अगला क्वेश्चन कर रहा शिवाजी को तोप किसने दिया था? तो शिवाजी की तोप अंग्रेजों ने दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में हुआ। 1740 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है बालाजी प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा पेशवा कौन बना? तो बालाजी प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा पेशवा बना था बालाजी बाजीराव। क्या ही बना था? बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन कर रहा है नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी का नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु नाम था। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतिम पेशवा शासक कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन नंबर 20 का ये दोहरा गया, क्वेश्चन नंबर 20 में भी था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1817 से 1819 ईस्वी के बीच में ये चला था। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस युद्ध के बाद पेशवा ने वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया? किस युद्ध के बाद पेशवा ने वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा तृतीय मराठा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नाना साहेब के नाम से। नाना साहेब। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुगल सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था? तो मुगल सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक था बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन कर रहा है लंपट मूर्ख के नाम से किससे जाना जाता था? तो जहांदार शाह को। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का सबसे अयोग्य शासक कौन हुआ? मुगल साम्राज्य का सबसे अयोग्य शासक की बात करेगा तो आप कह सकते हैं जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख सबसे अयोग्य शासक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराधिकारी के युद्ध बहादुर शाह प्रथम को उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम को साथ किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह ने इनका साथ दिया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है शाहू को
शाहू को मुगल कैद से किसने आज़ाद किया था? शाहू को मुगल कैद से किसने आज़ाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांदार शाह की हत्या किसने किया था? जहांदार शाह की हत्या किसने किया? आंसर में फर्रुखसियर ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शाह को शाह एक पर कहकर किसने पुकारा था? तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा खा खाफी खां। खाफी खां क्या था? अगला क्वेश्चन कह रहा है बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने किसके समय में विद्रोह किया था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने किसके समय में विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम के समय में। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता यानी किंग मेकर के नाम से किसे जाना जाता था? जुल्फिकार खां को, हुसैन अली खां को और हुसैन अली खान ऑप्शन सी कहता है अब्दुल्ला खां। तो एकदम बिल्कुल सही बात है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये दोनों थे। तो इसका सही आंसर होगा B+C। इसे सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। सैयद बंधु भी कह सकते थे इसको, किंग मेकर के नाम से जाना जाता था क्योंकि राजा को बनाने की जिम्मा इसी के पास था। बहुत सारे लोगों को राजा बनाया था, किसी को राजा के पद से हटाया भी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शाह प्रथम ने जजाऊ के युद्ध में किसकी हत्या कर दी? अगला क्वेश्चन कह रहा है जजाऊ के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम ने किसकी हत्या कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जजाऊ के युद्ध में। इसका आंसर होगा आजम को हत्या किया था। किसकी हत्या की थी? आजम की हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दिया था? तो आमेर सिंह को मिर्जा की उपाधि दिया था जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल के इतिहास में सबसे कम समय तक शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा रफी उद्दौला, रफी उद्दौला होना चाहिए। मुगल काल के इतिहास में सबसे कम समय तक शासक कौन रहा? रफी उद्दर्जात सही आंसर इसका, रफी उद्दर्जात, रफी उद्दर्जात। अगला क्वेश्चन कर रहा है रफी उद्दौला किस उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां द्वितीय की उपाधि से वो बैठा था गद्दी पर। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। अगला क्वेश्चन तख्ते तौत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन कर रहा है रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को ही कहा जाता था, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन कर रहा है हैदराबाद के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा चिनकलीज खां। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।